Hello friends, welcome to my channel. Today I'm going to review NTA NEET 101 speed test book. This is book by Disha publication, and in this book you will get 96 chapter wise test. Each chapter has 45 questions and then 3 subject wise test PCB and 2 full syllabus test. Okay, so बुक के यहाँ पर सबसे पहले दिया कंटेंट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने एक चार्ट दिया है और चार्ट के यहाँ पर इन्होंने बताया कि स्पीड टेस्ट 1-2 जो फिजिक्स के टेस्ट में इनिशियल 28, उसमें टाइम कितना लगाना है आपको, 60 मिनट लगाना है हर इसके लिए। उसके बाद देखिए कट ऑफ मार्क्स दिखा है, क्वालिफाइंग मार्क्स एज पर नीट कितने आपको आने चाहिए उसमें मार्क्स, उसके बाद ठीक है, और आप कितने मार्क्स कर पा रहे हो, उसके बाद सक्सेस गैप कितना है वगैरह, ठीक है। हर एक चैप्टर के लिए उन्होंने दिया हुआ है, ऑल टेस्ट के लिए दिया हुआ है, ठीक है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए फिजिक्स का जो फर्स्ट स्पीड टेस्ट 1 है, फिजिकल वर्क यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ आपको। एवरी पेज पर जितने भी क्वेश्चन दिए हुए यहाँ पर आपको रिस्पॉन्स स्क्रीन देखने को मिलेगा, यानी कि इस पेज पर 24 से 37 तक क्वेश्चन है, तो यहाँ पर 24 से 37 आप क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद यहाँ पर आप डायरेक्ट मार्क कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप चेक कर सकते हो कितना आपको मार्क्स मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्पीड टेस्ट नंबर 2 मोस्टली स्ट्रेट लाइन, ठीक है। मैं आपको ये दिखा देता हूँ। उसके बाद क्वेश्चन लेवल के बारे में बात करेंगे, तो आप देख लीजिए क्वेश्चन इस तरह के। उसके बाद मोशन इन प्लेन, आगे के चैप्टर में दिखा देता हूँ। दिस इज द हीट सेक्शन, थर्मोडायनामिक्स, केटीजी काइनेटिक थ्योरी, ऑसिलेशंस, इलेक्ट्रिक चार्जेस फील्ड्स, सारी अगर मैं क्वेश्चंस के लेवल के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस के लेवल है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है। आप अगर कोई चैप्टर अच्छे से, एंड दिस बुक इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर द सेल्फ स्टडी स्टूडेंट्स। मान लीजिए आप कोई चैप्टर पढ़ते हो, ठीक है, अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग होती है, पर आपको चेक करना है कि आप उस चैप्टर पे अच्छी ग्रिप है या नहीं है ग्रिप। सो आप इस बुक में से क्वेश्चन लगा सकते हो, ठीक है। आपका टाइम लगाना है, उसके बाद यहाँ पर फिलअप करना है, उसके बाद देखना है कि आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर भी जो भी क्वेश्चन है कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपको बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया, फिर फिजिक्स में भी बता रहा हूँ, तो बहुत अच्छे से आपको फिजिक्स आता होगा तो आप अच्छे मार्क्स लाएंगे इसमें, ठीक है। यानी कि टू द पॉइंट, टू द लेवल वाले क्वेश्चन से, ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, ज़्यादा इजी भी नहीं है, मीडियम लेवल के क्वेश्चन से जिस तरह के नीट में आते हैं उसी तरह के क्वेश्चन से यहाँ पर, ठीक है। मैग्नीफिसेंट मैटर वगैरह सब, ठीक है। और 45 क्वेश्चन में इन्होंने अबाउट ऑलमोस्ट एवरी टाइप का क्वेश्चन को इन्होंने कवर अप करने की कोशिश की है। स्टिल वहाँ पर कई जगहों पर उतना अच्छे से नहीं हो पाया है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन काफ़ी फेमस है, कई जगह पर होता है, ठीक है। उसके बाद तो बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला लेसन यहाँ पर सिग्निफिकेंट गैस से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। उसके बाद 1 से 2, ओके, इजी क्वेश्चंस, यानी कि जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं केमिस्ट्री भी में उसी तरह के, ठीक है।
टू टेस्ट कि मेरा फिजिक्स किस तरह से फुल सिलेबस में मेरी ग्रिप है या नहीं, तो आप पेपर लगा सकते हो। ओके, उसी तरह से दिया यहाँ पर आपको रिस्पॉन्स ग्रिड मिलती है। ओके, क्वेश्चन यहाँ के भी वैसे ही है, टू द पॉइंट, नीट लेवल के क्वेश्चन, ज़्यादा बाहर के नहीं, ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं और ज़्यादा टफ भी नहीं। ठीक है, उसके बाद दिस इज़ केमिस्ट्री के लिए फुल सिलेबस टेस्ट। ओके, यहाँ पर भी मैं ऐसे ही बोलूँगा। क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं। एंड दिस इज फॉर बायोलॉजी, 90 क्वेश्चंस दिए बायोलॉजी के लिए यहाँ पर। ओके, एंड देन फुल सिलेबस टेस्ट, फुल सिलेबस टेस्ट 1, इसमें पीसीबी टेस्ट है, 720 मार्क्स की टेस्ट है। ठीक है, यहाँ पर आपको कितने मार्क्स मिले यहाँ पर एनालिसिस करने हैं आपको और यहाँ पर लिखना है। ओके, एंड देन यहाँ पर आपको रिस्पांस ग्रिड दिया गया है। ठीक है, आप इसको OMR फीलिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो आप। जैसे आप पेपर लगाते हो वैसे लगा सकते हो आप, 3 आवर्स का टाइम लगा के पेपर लगा सकते हो। ठीक है, OMR शीट के साथ प्रैक्टिस कर सकते हो आप, OMR शीट की प्रैक्टिस ज़रूरी है। एंड देन फुल सिलेबस टेस्ट 2, उसी तरह से ये भी टेस्ट है। उसके बाद देखते हैं। और इस बुक की खासियत बहुत बढ़िया है कि दिस बुक इज़ 100% सॉल्व बुक। ओके, 100% ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो भी इस बुक में दिया है उसका इन्होंने सोल्यूशन यहाँ पर प्रोवाइड किया है। ठीक है, तो दिखा सकता हूँ मैं, स्पीड टेस्ट 1 सोल्यूशन प्रोवाइड किया गया ईच एंड एवरी क्वेश्चन के लिए, ईजी हो या हार्ड क्वेश्चन हो, कुछ ना कुछ इन्होंने प्रोवाइड किया है। ओके, सो मैं दिखा देता हूँ। सोल्यूशन अच्छे से प्रोवाइड किया है, सेल्फ स्टडी वाले बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, तो आप सॉल्यूशंस का समझ के आप जो प्रॉब्लम्स आपको आ रही है उसको क्लियर कर सकते हो। ओके, सॉल्यूशंस देखते हैं केमिस्ट्री के लिए। दिस इज फॉर केमिस्ट्री। सॉल्यूशंस देखते हैं बायोलॉजी के लिए किस तरह दिए हुए इन्होंने। बायो के लिए कुछ क्वेश्चंस को इन्होंने सोल्यूशन नहीं दिया, जैसे कि हम देख सकते हैं 3 पे सोल्यूशन नहीं दिया, 4 पे नहीं दिया है, कुछ स्किप किए इजी क्वेश्चंस के लिए। एंड यहाँ पर काफ़ी क्वेश्चंस स्किप भी किए हैं। जो हार्ड क्वेश्चन है उन्हीं के लिए सोल्यूशन यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं बायोलॉजी में। ओके, सो NCERT की टेबल है, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। एंड देन इसी तरह से बुक है। उसके बाद जो फुल सिलेबस टेस्ट है या फिर कोई सब्जेक्ट वाइज टेस्ट बोल लीजिए, उनके भी यहाँ पर सॉल्यूशन प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है, तो मेरे फाइनल कमेंट्स रहेंगे इस बुक के लिए कि जो भी बंदा सेल्फ प्रिपेयर कर रहा है एंड दे वांटेड टू नो हाउ दे आर गोइंग, मतलब उन्हें चेक करना चाहते हैं कि उनको एक आधा चैप्टर है, जैसे किस तरह, मान लीजिए आपको रियोप्टिक्स किया तो आपको रियोप्टिक्स आता ही नहीं, आपको देखना है तो या फिर कोई भी आप चैप्टर ले लो तो आप उसको यहाँ पर लगा सकते हो। ठीक है, आप उसको लगा सकते हो। उसके बाद आप देख सकते हो कि मेरे को कौन सा पोर्शन नहीं आता इसमें से, मान लीजिए रियोप्टिक्स में मेरे को लेंस वाला नहीं आता तो लेंस वाली प्रॉब्लम आप गलत करोगे, तो उसके बाद वो आप किसी अदर बुक से उसके सिलेक्टिव क्वेश्चन लगा के आप वो चीज़ें परफेक्ट कर सकते हो। ठीक है, बायोलॉजी में भी सेम, केमिस्ट्री में भी सेम। और अगर आपका सिलेबस हो गया उसके बाद आप यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे सकते हो। उसके बाद फुल सिलेबस टेस्ट देके आपको खुद को एनालाइज करना पड़ेगा और उसके बाद आपको उस पर वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी ये बुक। एंड इफ़ यू वांट टू टेक दिस बुक, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से ले सकते हो। थैंक यू।